हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इसके पीछे का कुछ अभी तक देखो, ये चीज़ हमें पता नहीं चल पा रहा था कि रिजल्ट क्यों डिले है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसा न्यूज़ मिला है जिसके थ्रू आपको भी लगेगा कि रिजल्ट डिले होने का वाकई क्या रीज़न है। ठीक है, और रिजल्ट ही नहीं, इनरोलमेंट डिले होने का भी क्या रीज़न है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे नेवी एसएसआर और डबल ए वाले हैं, डाउटनट ऐप ले आया है विक्रांत बैच, जहां नेवी एसएसआर और डबल ए के रिटेन एग्जाम की कराई जाएगी पूरी तैयारी। इस कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, क्लास नोट्स, डेली होमवर्क, वीकली मॉक टेस्ट और बहुत कुछ। साथ ही यहाँ है भारत के सभी टॉप टीचर्स, और ये सब मिलेगा मात्र 1499 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही हिस्सा बने डाउटनट ऐप के विक्रांत बैच का, और कूपन कोड नेवी 500 यूज करके पाए 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज, यहाँ पे जानने के बाद एक चीज़ समझ लो, मैं आपको कल की एक घटना में बताता हूँ वहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कल एक्चुअली हुआ क्या ना, ध्यान से सुन लेना एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, कि अभी जो है एसएससी सीपीओ की डीवी के लिए मैं ज़रा परेशान था। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और यूनिवर्सिटी वगैरह इन सभी चीज़ों में मैं जा रहा हूँ लगातार, और इसी दौरान बहुत सारे लोग मिलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही कल बहुत ही पुराना एक फ्रेंड मिला मुझे, जहाँ तक ये पता चला जिसके भाई जो है इंडियन आर्मी में है, और उस भाई मतलब जिसके भाई हैं वो इंडियन आर्मी में, छोड़ो, ये जो बंदा जो मुझे मिला वो भी इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन करने वाला था, और इसने फरवरी में हर चीज़ क्लियर कर लिया अपना। ठीक है, और रिलेशन भर्ती से शायद कहते करे कुछ था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है किस भर्ती से, बट इसके इंडियन आर्मी में ही हर चीज़ क्लियर है। और मैंने पूछा सिलेक्शन का रीज़न क्यों नहीं हुआ, तो ये देखो, जो भी बातें ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी बातें हुई मैंने उससे पूछा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो जस्ट इसने बताया कि सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न ये है कि इसके भाई से जस्ट मैंने पूछा कि बताओ भैया, इसने पूछा जिस बंदे का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ, हर चीज़ क्लियर हो गया फिर भी, कि आखिर क्यों रुकी है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, डीवी है, ये सब चीज़ें जो है क्यों नहीं हुई है। तो इसके पीछे का रीज़न इन्होंने ये बताया कि देखो अभी सेना में कुछ बदलाव हो। देखो एग्जैक्टली उनको भी पता है नहीं, उनके भाई को जो इंडियन आर्मी में है, ठीक है, कि क्या बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो ये बोले जस्ट उनको, इसने पूछा था तो, कि देखो अभी एक्चुअली जो है सेना में कुछ बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज, ये सभी चीज़ें जो है रोक के रखी गई है। तो अब ये बदलाव किस ओर हमको इंडिकेट कर रही है, ये चीज़ समझना है हमको। ठीक है, अभी सेना में बदलाव को लेके क्या चीज़ चल रहा है आप बताओ। टीओडी ही चल रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी। और अपने जो है वो रक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी इस चीज़ को ट्वीट करके बताया था टीओडी के बारे में। तो देखो एग्जैक्टली ना, अभी टीओडी के बारे में वो लोग खुल के आपको नहीं बताएंगे सिविलियंस को। ठीक है, कि हम लागू कर रहे हैं, हर चीज़ आपको डे बाय डे अपडेट नहीं करेंगे। ये मतलब जो सीडीएस है, बाकी सभी सेना के जो प्रमुख, ये सब का मतलब सहमति से जब एक बार इसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है, तब आपको वो खुलेआम बता देंगे। बट इतना समझ लो कि टीओडी कहीं ना कहीं 99% चांसेस है कि लागू हो रही है। इसी की वजह से बहुत सारी ज्वाइनिंग्स वगैरह सेना की जो है, सेना की मैं बात करूँ तो उसकी, मैं पैरामिलिट्रीज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, रोक के रखी गई है। देखो मेरी जो है इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि आप तक ये चीज़ पहुंचाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना। बट गाइज यहाँ पे देखो, कोई किसी भी ऑफिशियल्स की तरफ से ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है कि ये जो है टीओडी लाया जा रहा है, हम लागू कर रहे हैं। बट ये जो दो चीज़ें हैं जिसको मैंने बताया, कल का एक जो मेरे साथ हुआ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, उस बंदे ने बताया कि सेना में कुछ बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो रुकी हुई है। ठीक है, जिसके भाई खुद इंडियन आर्मी में, उन्होंने खुद बोला कि सेना में कुछ बदलाव होने वाली है। ठीक है, तो क्या बदलाव उनको एग्जैक्टली पता नहीं है, सेना के किसी भी लोग को पता नहीं है। जैसे कि अब जितने भी आर्मी में है, एयरफोर्स में है, इन लोगों को पता नहीं है कि टीओडी आ रहा है कि क्या होगा। ये सभी ऑफिशियल्स का काम है। ठीक है, ऑफिसर्स लेवल की बातें कर ले, ये अपने सीडीएस समझेंगे, रक्षा मंत्री समझेंगे, जो है ना, ये लोग समझेंगे। इन लोगों तक ज़्यादा पूरा इन्फॉर्मेशन होता नहीं, और ये अगर हो भी तो वो लोग लीक करेंगे नहीं। बस वो अपने भाई की वजह से मे भी उसको हिंट कर दिया उन्होंने, और अपने भाई को भी उन्होंने क्लियरली बताया नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, बट उसके भाई को भी इतना पता नहीं था, बट मुझे, उसको तो टीओडी के बारे में भी पता नहीं था। ठीक है, मुझे पता था कि टीओडी लागू होने वाली है, और हम लोग ट्विटर वगैरह चेक करते रहते हैं, और इसके बारे में हम लोग पहले से बात भी कर रहे थे। टीओडी बहुत सारी वीडियोस बनी इसके ऊपर, तो मैंने ये चीज़ रिलेट किया कि भाई कुछ बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव क्या है, ऐसा थोड़ी कि सेना का नाम बदला जा रहा है। बदलाव, नियम लागू, सब ये टूर ऑफ ड्यूटी की तरफ ही तो इंगित कर रहा है ना, डिनोट कर रहा है, हम लोग को इंडिकेट कर रहा है। तो मे भी चांसेस है कि अभी टीओडी आ जाए। अभी टीओडी किस तरीके से लागू होगी, इस चीज़ को लेके बवाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना में जो चीज़ होती है गाइज, एक चीज़ समझ लो,
सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर देती है, ये मत कहना कि सरकार कर रही है। सरकार के मतलब सरकार देखो कहीं भी की हो, लाइका कठपुतली का नाम सुना होगा, एक तरीके से वो है, ठीक है। बाकी इनके देखो कोई भी योजना प्लान की जाती है तो देश हित में की जाती है, और टीओडी किस तरीके से आएगी ये भी चीज़ किसी को पता नहीं है, अगर आएगी भी तो ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेके कोई भी कमेंट मत करना टीओडी खराब है टीओडी बढ़िया, इस चीज़ को लेके शांति बनाए रखो, ठीक है। इस चीज़ को लेके मतलब कमेंट नहीं करने वाली है। जो भी चीज़ें बनती है कोई योजना, तो जो पढ़े लिखे देश के मतलब ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपर मतलब इस चीज़ को चेक करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा वगैरह वगैरह चीज़ें। तो हमको यूं ही हम बिना नॉलेज के बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर नहीं हल्ला करोगे कि टीओडी बैड चीज़ है, ये है वो है, सेना ऐसे करिए। सेना जो भी करती है सोच समझ के करती है, और सेना के अगेंस्ट हमको उंगली नहीं उठाना है। और टीओडी आएगा भी तो वो एक बेटर वे में आएगा, किसी का कुछ लॉस नहीं होगा, और जो भी होगा देश हित में होगा, क्योंकि आप ही एक देशभक्त नहीं हो, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सेना गलत कर रही है टीओडी लाके, अगर आती भी है टीओडी तो इतना समझ लो कि दुनिया में या फिर सिर्फ भारत में एक आप ही देशभक्त नहीं हो, भारत के हर एक नागरिक देशभक्त ही हैं, और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी देशभक्त ही हैं। तो टीओडी आना भी होगा तो एक सही तरीके से आएगा, एक बेटर वे में आएगा। और ये ऑफिशियल्स की तरफ से हमें कोई भी अभी तक आया नहीं है, बट रिजल्ट और एनरोलमेंट डिले होने का भी एक रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर अभी जस्ट 2 महीने पहले भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हुआ टीओडी के बारे में, तो ऑब्वियसली आपको अब तक पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत तो मतलब आइडिया मिल गया होगा ना टीओडी के बारे में। तो बस अब इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ समझ लो कि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स की, रिजल्ट जिसका डिले है वो तो चलो मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में कि कब तक आएगा, तो ये चीज़ अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जब भी आएगा समझ लेना कि कुछ गुड न्यूज़ के साथ में ही आएगा, इतना समझ लेना। जो भी होगा गुड न्यूज़ के साथ में होगा। थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं ना कि वेट करो, और क्या बोलते हैं, वेट करोगे तो फिर रिजल्ट अच्छा ही होगा, है ना। पेशेंस रखो। और जो भी चीज़ है गाइज, एक चीज़, हाँ, जो एक चीज़ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इनरोलमेंट लिस्ट होती है और ज्वाइनिंग के टाइम पे हमारा एज ज़्यादा हो जाता है तो क्या हम आउट हो जाएंगे। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होने का है, क्योंकि देखो किसी भी आपकी तरफ से कोई डिले नहीं है, ऑफिशियल्स की तरफ से डिले है, और ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। कि इनरोलमेंट के टाइम पे जिसका भी होता है ना कि अगर एज वगैरह कुछ ज़्यादा हो गया तो उसको निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बी रिलैक्स। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ लॉस आ रहा है कि एक वैकेंसी जो आनी थी अभी तक आई नहीं, तो देख लेते हैं दिसंबर एंड तक में भी वो भी वैकेंसी आ जाए, ठीक है। तो इसके बारे में क्या होता है दिसंबर एंड तक ही पता चलेगा, और अभी भी कोई दूसरी वैकेंसी की टाइम है नहीं, दिसंबर के एंड में ही आनी होती तो आती है, ठीक है। फिलहाल गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़, हाँ, हर चीज़ को आप लोग ध्यान देना है, एक चीज़ कि देश में आप ही एक देशभक्त नहीं हो, हर कोई देशभक्त है, और हमसे ज़्यादा दिमाग उनके पास है, देश कैसे चलाना है और देश की मिलिट्री के बारे में क्या होगा। तो हम इसके अगेंस्ट डायरेक्टली बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये चीज़ बोल सकते हैं कि टीओडी आ रहा है, कुछ आना होगा तब, ठीक है। एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, बट लोगों का जो संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है हमको टीओडी की तरफ ही कर रहा है। तो जो भी होगा अच्छा होगा। बाकी थोड़ा सा पेशेंस रखो, और एसएससी जीडी की जो भी जिसने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और फिजिकल में लग जाना, अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है तो। अगर आपने नहीं दिया है तो तैयारी करो नेक्स्ट इनटेक की, ठीक है ना। तैयारी में लगे रहना, वेट मत करना न्यू वैकेंसी की, क्योंकि मेरे पास जो भी बच्चे हैं ऑफलाइन वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी तैयारी करते रहना। बाकी यूट्यूब पर भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।